गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी मेघा भी एकदम अच्छी है। आज है दिन मंडे और मैं अभी थोड़ी देर पहले ही सो के उठी हूँ। मुझे जाना है, ब्रश करना है, कपड़े भी चेंज करने हैं और क्योंकि मुझे नाश्ता करना है। मम्मी कम से कम 3 बार बोल चुकी हैं जल्दी उठो ब्रश कर लो, जल्दी उठो ब्रश कर लो। बट बाबू जो है वो सो ही नहीं रहा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि ठीक है मैं थोड़ी देर में जाती हूँ। तो अभी काफ़ी ज़्यादा ये भी मुझे क्वेश्चन आ रहे थे, आप इस वक्त पे क्या खाते हो, क्या नहीं खाते हो, कैसा आपका रूटीन रहता है। तो रूटीन तो अभी देखो शेयर करने में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि प्रॉपर एक रूटीन शेयर करने के लिए आपको वीडियो बनाना पड़ेगा, जो कि मैं अभी नहीं बना पाती हूँ। अगर मैं आप लोगों को मुँह से बताऊँ तो मेरा रूटीन काफ़ी ज़्यादा सिंपल होता है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं उठती हूँ, ब्रश करती हूँ, ब्रश करने के बाद आती हूँ तो मम्मी मुझे हरीरा बना के देती हैं, जो कि लड्डू का बनता है। और मैं आप लोगों को दिखा भी दूँगी कौन सा वाला हरीरा मुझे बना के देती हैं, जो मुझे खाना होता है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ होती है वो होती है कि मालिश वाली आ जाती है 9 बजे। तो मेरी और बेबी की मालिश करती है, उसको रेडी करती है, मालिश वाली ही बेबी को रेडी करती है। उसके बाद मालिश वालिश कराने के बाद मैं 1 घंटे आराम करती हूँ। उसके बाद तुरंत मुझे कुछ ना कुछ खाने को मिल जाता है। तो क्योंकि एक बार मीठा खा लेते तो लगे हाँ दूसरी बार मीठा खाना पॉसिबल नहीं होता है। तो मूंग की दाल और रोटी होती है, जिसको मूंग की दाल में चूरा जाता है, क्योंकि दाल बाकी सब अच्छी होती है लेकिन सबसे ज़्यादा जो अच्छी दाल मानी जाती है वो होती है मूंग की दाल। तो मूंग की दाल में अच्छे से रोटी को चूर के, मतलब कि अच्छे से एकदम छोटा छोटा पीस टाइप की दे के रोटी डालते हैं उसमें, और फिर उसमें घी डालते हैं और वो मैं खाती हूँ। इससे क्या होता है, जो आपका बेबी पेट में मतलब जो बेबी का पेट होता है वो इतना डाइजेस्ट नहीं कर पाता है कि आप रोटी और सब्ज़ी खा लो और बच्चा डाइजेस्ट कर जाए। तो कई बार बच्चे को पेट में प्रॉब्लम होने लगती है, जिसकी वजह से बच्चा बहुत ज़्यादा रोता है। तो जितना ज़्यादा आप पतला बारीक खाओगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा होगा। या तो आप दलिया भी खा सकते हो अगर आपको मूंग की दाल पसंद नहीं है तो। ये तो 2 चीज़ें जो है मैं 11 बजे तक खा ही लेती हूँ। उसके बाद मैं क्या खाती पीती हूँ वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। फ़िलहाल मम्मी तीसरी बार आ जाए उसके पहले मैं ब्रश करके आती हूँ, कपड़े चेंज करके आती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ और बेबी से भी मिलवाती हूँ। गाइज़, नाश्ते में मैं ले रही हूँ हरीरा, जो कि मैंने बताया था ये गुड़ का बनता है, जो गुड़ के लड्डू होते हैं ना उससे बनता है। और इसमें ये सारा काजू किशमिश सब कुछ डलता है और प्लस 1 गिलास दूध। ये मेरा नाश्ता हो जाएगा। एंड इसके तुरंत बाद मम्मी को सडनली कॉल आया कि उनकी मीटिंग है स्कूल में, सो उनको तुरंत के तुरंत निकलना पड़ा। मैं आप लोगों से बात कर रही थी बट इतना स्लो था ना कि वॉइस ओवर ही मुझे करना पड़ा। आप लोगों को आवाज़ ही नहीं आती, क्योंकि बाहर बहुत सारे लोग थे और मैं आगे वाले रूम में थी। तो मैं आप लोगों को वही बता रही थी कि मम्मी जा रही हैं, मिशिका भी साथ में जा रही है, बाबू भी जा रहे हैं, क्योंकि मिशिका बहुत ज़्यादा रो रही थी, मुझे दादी साथ जाना है, दादी साथ जाना है। तो बाबू बोले कि 1 दिन के लिए मैं जा रहा हूँ, मतलब रात रुकूंगा, तो मिशिका तो मेरे साथ रह ही लेती है, तो भेज दो ताकि वो उसका भी मन का हो जाए और साथ में ये भी कि वो बाद में तुम्हें परेशान ना करे, क्योंकि दीदी तो हैंडल नहीं कर पाती और मुझे ही वो परेशान करती। और यहाँ पे बेबी की हो गई है मालिश और रेडी भी हो गया है बच्चा मेरा। तो ये जो है ना, ये कपड़े कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि दी आपने बच्चे के क्लोथ्स कहाँ से लिए। तो सारी क्लोथ्स जो हैं ये कुछ firstcry.com से लिए थे और कुछ मैंने अमेज़ॉन से लिए थे। तो ये वाला जो सेट है ये मैंने अमेज़ॉन से लिया था। एंड कुछ कैप वगैरह हैं जो कि मैंने ली थी फर्स्ट क्राई से। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ डिलीवर्ड नहीं हो रही हैं, और अगर हो भी रही हैं तो बहुत लेट हो रही हैं। इसी वजह से मैंने कहा चलो फर्स्ट क्राई से ना मंगा के अमेज़ॉन से मंगा लेते हैं। जल्दी डिलीवर भी हो गई थी, ज़्यादा टाइम नहीं लिया था। मिली एक छोटे से मेहमान से। आई नो आज मिशिका नहीं है ब्लॉग में, मुझे भी बहुत ज़्यादा याद आ रही है उसकी ब्लॉग में। मंश मंश बेबी मंश, ए मंश, बेटा मंश, मंस, कुकी कुकी कुकी, मंस, मंश, मंश, मंस, बेबी मंश, मंश, कुकी, पिट्टी पिट्टी खा ली।
मालिश होगी बाबू की। कुकी कुकी कुकी। मंस, ए मंश। ओके। अरे डक्कू आ रही। तो गाइस आप लोगों ने बेबी से भी मिल लिया और अभी बाबू तो है नहीं, तो मैंने कपड़े वपड़े चेंज कर लिए हैं, थोड़ा सा सिंदूर भर लिया है, बिंदी भी लगाई थी, आई डोंट नो कहाँ गिर गई है, मैं फिर से लगा लेती हूँ। एंड बैकग्राउंड में सॉन्ग चल रहे हैं, ये हमारे एंड जो बैकग्राउंड में गाने चल रहे हैं ये हमारे यहाँ के गाने नहीं चल रहे हैं, पीछे किसी के यहाँ पे गाने लगे हुए हैं, हमें तो कॉपीराइट आ जाए ऐसा करने से। एंड आई डोंट नो मैं इसको कितना वीडियो को खींचूँगी, कितना चलेगा ये, आज ब्लॉग जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि मुझे सच बताऊँ बहुत बुरा लग रहा है, मेरे से कट नहीं रहा है ये टाइम। मम्मी तो चली गई समझ में आता है, बाबू भी चले गए साथ में, मिशिका भी चली गई, और ये लोग ना ऐसे होते हैं कि मुझे एक एक पल पे ज़रूरत होती है, बाबू की पानी चाहिए, कुछ चाहिए, वो सब कुछ रख के गए हैं, दीदी भी हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत याद आ रही है, बहुत बुरा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जाके वहीं चली जाऊँ। सो चलिए, मुझे नहीं पता मैं आपसे अब लास्ट टाइम कब बात करूँगी, फ़िलहाल मैंने एक अपडेट दे दी है मुझे। इस दीदी आ गई हैं और दीदी बोल रही हैं मेघा खाना खा लूँ फटाफट से, 11 बज गए हैं क्योंकि, तो मैं जा रही हूँ खाना खाने के लिए, जा रही हूँ क्या, यहीं आता है खाना, तो अभी मैं खाऊंगी खाना और उसके बाद देखती हूँ क्या करना है। बहुत 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 बुरा लग रहा है, मतलब मैं बता नहीं सकती हूँ कितना बुरा सा लग रहा है, लेकिन मैंने भी खुशी खुशी जाने दिया। खुशी खुशी मीन्स कि बाबू का बहुत इम्पोर्टेंट काम था, जो कि आप लोगों को पता चल जाएगा, मैं अभी रिवील नहीं कर सकती हूँ, सस्पेंस नहीं बना रही हूँ, बट कई बार क्या होता है ना, जब आप बहुत अच्छा कुछ सोचते हो और फिर वो होता नहीं है तो लोग मजाक बनाने लग जाते हैं, तो मैं चाह रही हूँ कि मेरा मजाक ना बने और चीज़ें अच्छे से, पहले सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं, उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगी। बट फ़िलहाल मैं आपको बस इतना बता दूंगी कि पहले वो प्रॉपर्टी डीलिंग वहीं करते थे, यानी कि वहीं का उनका बिजनेस था, वहीं का उनका काम था, तो हम लोग थोड़ा सा फैला रहे हैं काम, क्योंकि अब देखिए प्रेशर तो ज़्यादा आ गया है, 2 बच्चे हैं, उनके बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में सोचना है, तो उस हिसाब से हम काम फैला रहे हैं। कुछ छतरपुर में होगा, कुछ इंदौर में रहेगा हमारा, कुछ हम ट्राई करेंगे यहाँ करने का, यहाँ उतना अच्छा नहीं चलेगा बिकॉज़ यहाँ पे इतने लोग नहीं इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं, और करते भी हैं तो वे इतने जल्दी किसी पे ट्रस्ट नहीं करते हैं, बट छतरपुर में और इंदौर में उनका अच्छा खासा नाम है, वहाँ पे बहुत अच्छे से हम लोगों का जो बिज़नेस है वो डेवलप हो जाएगा, और भैया हैं तो भैया छतरपुर का भी हैंडल कर लेंगे। सो फ़िलहाल ये है, लेकिन बिज़नेस के साथ साथ कुछ और सोचा है जो रिवील नहीं मैं कर रही हूँ। बिज़नेस तो एक अप है, वो तो पॉइंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ एक और चीज़ थी जिसके लिए बाबू को सडनली निकलना पड़ा साथ में मम्मी के, वरना मतलब ड्राइवर भी छोड़ के आ सकता था अगर गाड़ी किसी की करते तो हमने किसी की नहीं की। मेरे एक जेठ हैं, उनकी 4 व्हीलर है, उनकी 4 व्हीलर से ये लोग गए हैं। तो चलिए मैं खाना खा लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, या नहीं बाबू से तो मैंने बोला था कि वहाँ का कुछ थोड़ा बहुत शूट करना, क्योंकि आप लोगों को भी थोड़ी आउटडोर शूटिंग देखने को मिल जाएगी, तो अगर वो करेंगे तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं वो दाल रोटी खा लूँ, नहीं तो ठंडी हो जाएगी, और ये दाल रोटी जो है गर्म ही खानी पड़ती है। सो गाइज़ ये है मेरी दाल रोटी, जो कि बहुत सिंपल होती है, इसमें कुछ भी नहीं होता है, आप देख सकते हैं बिल्कुल प्लेन दाल है जिसमें ओनली नमक का यूज़ किया जाता है, और रोटी सिंपल, और इसे सिर्फ लौंग से बघारा जाता है, और यही मैं खाऊंगी। गाइज़ मैंने रोटी दाल खा ली है और अभी मैं थोड़ा सा आराम करूँगी, और बहुत अजीब सा फील हो रहा है। मिशिका पहुँच चुकी है, बाबू बता रहे हैं नहलाना धुलाना हो रहा है उसका, सो ठीक है, अगर वो उसका मन वहाँ पे लग रहा है तो ठीक है, मैं भी मेरा मन लगाती हूँ। आज पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं लग रहा है, अजीब सा फील हो रहा है, क्योंकि एक तो दीदी ना खाना पीना बनाने में उनका पूरा टाइम निकल जाता है, तो वो वहीं रहती हैं, मैं ऊपर रूम में रहती हूँ, तो ज़्यादा टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाते एक दूसरे के साथ, सो शायद इसलिए भी बुरा लग रहा है। तो अभी मैं आराम करूँगी, थोड़ा सोऊंगी, उसके बाद देखती हूँ, नींद ले लूँ थोड़ी सी, 1-1.5 घंटे की, तो थोड़ा शायद अच्छा लगे। और दाल रोटी बहुत टेस्टी बनी थी, हालांकि दाल में कुछ नहीं डाला जाता है, लौंग से दाल बघारी जाती है, टमाटर वगैरह स्किप किए जाते हैं, बट फिर भी दाल काफ़ी टेस्टी थी, अच्छे से खाना खा लिया मैंने। हालांकि मुझे मूंग की दाल बिल्कुल पसंद नहीं है, लाइक बिल्कुल पसंद नहीं है, और वो जो दाल अगर पसंद है भी तो वो जब मैं खुद बनाती हूँ तभी मुझे पसंद आती है।
बट लड्डू से अच्छी है, क्योंकि लड्डू नहीं खाए जाते मुझसे। लड्डू खाने में मुझे पता नहीं क्यों प्रॉब्लम होती है। वो तो पापा जी और मम्मी जी ने बोला दिन भर में एक लड्डू खाओ, बट खाओ ज़रूर। तो मैं खाती हूँ एक लड्डू। हालांकि एनर्जेटिक बहुत ज़्यादा होते हैं। जिस दिन मैं एक दिन लड्डू नहीं खाती हूँ ना, उस दिन मुझे एनर्जी डाउन लगती है, लेकिन जिस दिन मैं खा लेती हूँ उस दिन थोड़ा अप लगती है। चलो आराम करते फिर मिलती हूँ। सो गाइज़ अभी दोपहर के हो रहे हैं 2 और मुझे लग रही थी भूख, तो अभी मैं खा रही हूँ लड्डू और दूध। और इसी के साथ व्लॉग को करती हूँ एंड आई रियली होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, थोड़ा बुरा थोड़ा इमोशनल भी लगा होगा। सो चलिए चलते हैं।